हर पेरेंट अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट करना चाहता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे को ज़िंदगी में कभी भी किसी भी दुख का सामना ना करना पड़े, या फिर जो स्ट्रगल हमने अपनी लाइफ में करी है वो हमारे बच्चों को ना करना पड़े। हम ज़रा सा भी बच्चों की आह नहीं सुनना चाहते, और ये सब हम आउट ऑफ लव कर रहे होते हैं। हमारा प्यार होता है उनके लिए, हमारा प्यार को दिखाने का तरीका होता है। लेकिन हैव वी एवर रियलाइज्ड कि इन सबको करने के लिए हम इंटेंशनली और अनइंटेंशनली ऐसा कुछ कर जाते हैं जो हमें नहीं करना चाहिए, जो लेट ईयर्स में बच्चों के लिए सही नहीं है। बच्चों पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हैव वी एवर रियलाइज्ड कि कब ये सब करते करते हमारा इन्वॉल्वमेंट टर्न्स इनटू ओवर इन्वॉल्वमेंट, कब हमारा सपोर्ट टर्न्स इनटू over parent. Hello everyone, how are you all? Hope you all are doing great. Welcome back to my channel. So आज जिस टॉपिक की मैं बात कर रही हूँ, ओवर पेरेंटिंग। पेरेंटिंग तो सब करते हैं, बट वी ऑल हैव हर्ड स्टोरीज अबाउट दोज पेरेंट्स हु नेग्लेक्ट देयर चिल्ड्रन या फिर दोज हु अब्यूज देयर चिल्ड्रन। लेकिन क्या हमने कभी ओवर पेरेंटिंग की स्टोरी सुनी है या हमने नोटिस करी है? तो इस वीडियो में हम जानेंगे ओवर पेरेंटिंग क्या है, खुद को कैसे हम इवेलुएट करें कि आर वी ओवर पेरेंटिंग आवर चिल्ड्रन, और अगर हम कर रहे हैं तो इसका सोल्यूशन क्या है, हम किस तरीके से अपनी पेरेंटिंग को थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं ताकि हमारी गाइडेंस बच्चों को गाइडेंस लगे, ओवर पेरेंटिंग ना लगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर पेरेंटिंग है क्या। एज द नेम इटसेल्फ डिफाइंस, इसको आप हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग भी बोल सकते हैं, जहाँ पर पेरेंट्स एक्सेसिवली इन्वॉल्व होते हैं अपने बच्चे की लाइफ में। ऑब्वियसली इंटेंशन उनकी बहुत प्योर होती है। देयर इंटेंशन इज प्योरली टू शील्ड देयर चिल्ड्रन फ्रॉम एनी फेलियर, एनी स्ट्रगल एंड इंश्योरिंग द सक्सेस। हर बार जरूरी नहीं होता है कि पेरेंट्स किसी एम के साथ में ही अपने बच्चे की लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हो। आफ्टर मीटिंग सो मैनी पेरेंट्स आई हैव रियलाइज्ड कि कुछ पेरेंट्स ऐसे भी होते हैं कि दे डोंट वांट देयर चाइल्ड टू बी इंडिपेंडेंट। उनको अपना इन्वॉल्वमेंट चाहिए होता है बच्चे की लाइफ में, उनको एक अलग सेटिस्फैक्शन मिलता है इससे। अब आप बोल रहे होंगे नॉट मी, राइट? हर पेरेंट को ऐसा ही लग रहा होता है, बट ओके, लेट्स टेक अ मिनट टू इवेलुएट दैट। पता तो चले कि एक्चुअली हम ओवर पेरेंटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं, आप मेरे साथ साथ चेक कीजिएगा आप खुद को कितना जान पा रहे हैं और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। पॉइंट नंबर 1 इज, इफ़ योर चाइल्ड नीड्स अ कॉन्स्टेंट अप्रूवल फ्रॉम यू, उसको हर चीज़ के लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए उसको परमिशन चाहिए आपकी। कुछ भी चीज़, नई चीज़ ट्राई करने से पहले वो आपकी तरफ देखने लग जाता है बच्चा कि मम्मी पापा का क्या रिएक्शन आएगा। दैट मीन्स यू आर ओवर पेरेंटिंग योर चाइल्ड। फॉर एन एग्जाम्पल, वी टॉक अबाउट कलरिंग। बच्चे ने कलरिंग करनी स्टार्ट करी है, हमने दुनिया देखी है, बच्चे ने दुनिया नहीं देखी है, ठीक है? बच्चे ने घर में जो चीज़ें देखी हुई हैं उसके कलर्स उसको पता है। अब बच्चे ने ना तो बेयर देखा है, ना फॉक्स देखी है, ना पैरेट देखा है, उसको नहीं पता कि पैरेट ग्रीन कलर का होता है। तो अगर बच्चा इज गोइंग टू डू ब्लू कलर इन द पैरेट, यू डू नॉट नीड टू इंटरफेयर एट ऑल। ये बच्चे की अपनी इमेजिनेशन है। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों में हमें बच्चों को इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। एक लेटर स्टेज पे बच्चा आएगा, अपने आप जब उसकी स्टडीज़ एकेडमिक स्टार्ट होती हैं, कुछ कुछ चीज़ें अपने आप क्लियर होती जाती हैं टाइम के साथ में। तो जहाँ पर ज़रूरी नहीं है वहाँ बच्चे को गाइड ना करें। नंबर 2 पॉइंट, इफ़ योर चाइल्ड इज़ हैविंग डिफ़िकल्टी इन टेकिंग डिसीजंस। बहुत बड़े डिसीजंस लाइफ के नहीं लेने होते हैं छोटी सी एज में। क्या ही होते हैं बच्चों के डिसीजन, मम्मा मैं क्या पहन के जाऊँ, मम्मा मैं कौन से कलर का हेयर बैंड लगाऊं, मम्मा मैं अभी कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं। फॉर एन एग्जाम्पल, आप बच्चे को फ्रूट्स कट करके दे रहे हैं, तो आपका बच्चा अगर बाउल भी पूछ कर ले रहा है ना कि मम्मा मैं येलो वाला लूं कि रेड वाला लूं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। लेट द चाइल्ड चूज। इतनी छोटी छोटी सी चीज़ों के लिए बच्चों को पूछने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। बच्चे शुड नॉट फेस एनी डिफिकल्टी टू टेक सच स्मॉल डिसीजंस। नंबर 3 पॉइंट इज, इफ योर चाइल्ड इज फेसिंग अ फियर ऑफ फेलियर। बच्चे होते हैं, नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं, लेकिन वो ट्राई करना कब बंद कर देते हैं? जब उन्हें उनके रिजल्ट के पीछे जज किया जाता है, ठीक है? बच्चों को नहीं पता कि फर्स्ट आना क्या होता है, सेकंड आना क्या होता है, या थर्ड आना क्या होता है। एक बच्चा शुरू से जो थर्ड भी आया है ना, वो उतना ही खुश हो सकता है जितना कि कोई फर्स्ट आने पर खुश होगा। लेकिन कब? जब उसके पेरेंट्स की तरफ से उसको कोई जजमेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका बच्चा कुछ भी नई चीज़ को ट्राई करने से डरता है,
वो फेल होने से डरता है, उसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाहता है, दैट मीन्स यू हैव ओवर पेरेंटेड योर चाइल्ड, कि अब उसे डर है कि अगर वो उसमें फेल हो गया तो मम्मी पापा का रिएक्शन कैसा आएगा। जब बच्चे फ्री होते हैं परफॉर्म करने के लिए, दैट इज द टाइम दे परफॉर्म देयर बेस्ट, और वही टाइम होता है उनको चीज़ों को एक्सप्लोर करने का। नंबर 4, you have overparented your children if kids are ultra cautious। ये थोड़ा थोड़ा पिछले वाले पॉइंट से ही रिलेटेड है। अल्ट्रा कॉशियस का मतलब ये होता है कि बिकॉज ऑफ दैट फियर एंड दैट नेगेटिव एनवायरनमेंट विच यू हैव मेड अप अराउंड योर चिल्ड्रन, आपका बच्चा ओवर थिंकिंग करने लग जाता है, कोई भी स्टेप लेने से वो डरने लग जाता है। बहुत छोटी सी चीज़ें आपने देखा होगा, 2 बच्चों को खड़ा करें, अगर आपने कभी बच्चों में नोटिस करी हो ये चीज़ें, कोई बच्चे बड़े क्विक होते हैं चीज़ों को चूज़ करने, क्लियर है कि उसकी प्रेफरेंस क्या है और वो उसको चूज़ कर लेगा। लेकिन वहीं कुछ बच्चे होते हैं जो सोचने लग जाते हैं। कुछ बच्चे सोच रहे होते हैं कि अच्छा अगर मैं ये वाला ले लूँगा, मगर मम्मा तो कहती हैं ये वाला अच्छा होता है तो मुझे ये लेना चाहिए, पसंद मुझे ये वाला आ रहा है। वो बच्चा सोचने में ही इतना ज़्यादा रह जाता है कि वो अनेबल हो जाता है कुछ भी डिसाइड करने के लिए। नंबर 5, अगर आप ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि किसी भी पॉइंट पर किसी भी चीज़ में आपके बच्चे की गलती हो सकती है, आपके बच्चे को कोई पॉइंट आउट कर रहा है और आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स यू हैव ओवर पेरेंटेड योर चिल्ड्रन। वो कैसे? क्योंकि हमें लगता है कि हमने बच्चे को इतनी सारी चीज़ें सिखा दी हैं कि हमारा बच्चा गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि हमारी पेरेंटिंग में कोई मिस्टेक है, एंड वी स्टार्ट ब्लेमिंग अदर्स। नंबर 6 पॉइंट इज यू बेल देम एट एवरी टाइम व्हेन दे फॉरगेट समथिंग। बच्चा आता है रात को आपके पास कि मम्मा मेरा होमवर्क रह गया, मुझे याद नहीं रहा करना। अच्छा कोई बात नहीं, चल मैं कर देती हूँ बेटा तेरा होमवर्क। एक बार हो गया, लेकिन रिपीटेडली अगर बच्चे ने यही स्ट्रैटेजी अपना ली है और आप उसकी हर बार हेल्प कर रही हैं उस चीज़ में, होमवर्क को कंप्लीट करवाने में, तो आपको ये नहीं करना है। आई एम सॉरी टू से बट वर्किंग पेरेंट्स आर मोर प्रोन टू ओवर पेरेंटिंग, और इसके पीछे भी एक रीज़न है, बिकॉज दे आर कैरिंग अ गिल्ट कंटिन्यूसली। अपने बच्चे के साथ में नहीं होते हैं वो बहुत सारे आवर्स के लिए, तो उसको कंपनसेट करने के लिए दे ट्राई टू बिकम अ सुपर पेरेंट्स, और वो सुपर पेरेंट बनने के लिए वो सब कुछ कर रहे होते हैं जो कि बच्चा खुद से अपने आप से कर सकता था, लेकिन खुद की गिल्ट को रिमूव करने के लिए वो चाहते हैं कि बच्चे के लिए हम सब कुछ कर दें, कि बच्चे को एक वो वाली फीलिंग नहीं रह जाए कि मेरे मम्मा पापा मेरे पास नहीं रहते हैं। कई बार होता है कि दोज पेरेंट्स हु लीव फॉर देयर ऑफिस अर्ली इन द मॉर्निंग, बच्चे सो रहे होते हैं या फिर स्कूल जा चुके होते हैं, तो वो बच्चे के लिए कुछ सरप्राइज़ रख कर जाते हैं, पिलो के नीचे सरप्राइज़ रख जाएंगे या फिर कुछ उसकी अलमीरा में छुपा कर रख देते हैं। वो बस चाहते हैं कि हमारा बच्चा खुश हो जाए, जब वो उसको देखे उसको लगे कि वाह मम्मा मेरे लिए रख कर गई हैं। वो बच्चे की खुशी देखना चाहते हैं। इंटेंशन किसी भी पेरेंट की गलत नहीं होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हम अनइंटेंशनली कर जाते हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए, लेट ईयर्स के लिए बच्चों के लिए सही नहीं होती हैं। कई बार ओवर पेरेंटिंग कुछ नहीं, बस एक थिंकिंग ट्रैप होता है। हमें लगता है कि बच्चे को हम अनकंडीशनल लव दें, और उस अनकंडीशनल लव की हम डेफिनेशन ले जाते हैं कि बच्चे की हर डिमांड को पूरा करना। ना कई पेरेंट्स ऐसे सोच लेते हैं कि मैं ना अपने बच्चे को किसी भी चीज़ के लिए ना नहीं बोलना चाहती। मुझे बड़ा दुख होता है अपने बच्चे को ना बोलकर। फिर आजकल वैसे ही बच्चे काफ़ी गैप के बाद में हो रहे हैं। आजकल वो पेरेंट्स जिनको बच्चों का सुख काफ़ी सालों बाद मिला होता है, तो प्यार आता है बच्चे पे, बहुत ज़्यादा प्यार आता है, लेकिन वो एक ऐसा बिलीफ बना लेते हैं जो मांगेगा ना बेटा तेरी हर डिमांड मैं पूरी करूंगा। तो आपकी तरफ से आपका सोचना सही है, योर लव इज़ सो प्योर फॉर दैट चाइल्ड, लेकिन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ये मैं हर अपनी वीडियो में बोलती हूँ और ये हर चीज़ पर लागू होता है। प्यार भी आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को देंगे, सपोर्ट आप ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे को देंगे, तो ये बच्चे के लिए डिफ़िकल्टी होगी टू बिकम इंडिपेंडेंट इन देयर लेट ईयर्स। तो इन पॉइंट्स को सुनने के बाद, ये इवेल्युएट करने के बाद आपको क्या लगता है, क्या आप ओवर पेरेंटिंग कर रहे थे? अगर कर भी रहे थे तो दिस इज़ द टाइम टू चेंज योर पेरेंटिंग स्टाइल। आप कैसे बच्चे को गाइड करते हुए ओवर पेरेंटिंग अवॉइड कर सकते हैं, उसके सॉल्यूशंस मैं आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले नंबर 1 इज़ फॉस्टर इंडिपेंडेंस। बच्चे को इंडिपेंडेंट फील करने, अपने घर में ही इतनी सारी टास्क होती हैं डेली हाउस कोर की, आप बच्चे को एज अप्रोप्रिएट टास्क दें
Just don't try to fix anything and everything for them when they come up to you. थोड़ा सा उनको जूझने दें चीज़ों से, उनको अदर सोल्यूशंस के बारे में सोचने दें. Number 2 solution is step boundaries and step back. Just don't keep hovering like a helicopter around your children. उनको जो भी टास्क आपने दी है, आप बस देख रहे हैं कि उनके जो आसपास की सराउंडिंग है वो उनके लिए सेफ है कि नहीं है, एंड देन जस्ट स्टेप बैक. लेट देम मेक स्मॉल मिस्टेक एंड अवॉइड ओवर स्केड्यूलिंग. कई बार हम बच्चों को ओवर स्केड्यूल कर देते हैं जस्ट टू मेक श्योर बच्चा पूरा दिन बहुत अच्छे से स्पेंड कर सके, जिसमें कि फ्री टाइम बच्चों के लिए निकल ही नहीं पाता है. एक के बाद दूसरी टास्क, दूसरे के बाद तीसरी टास्क, तो उस बीच में बच्चे को अपना खुद का कुछ भी सोचने का टाइम ही नहीं मिलता है. जब बच्चे बोर होते हैं ना, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं. नंबर 3 इज़ एनकरेज रिस्क टेकिंग. फॉर एन एग्जाम्पल, आप पार्क में जाते हैं बच्चे को लेकर, ठीक है, आपको पता है कि आपका बच्चा कितना कर सकता है, लेकिन बच्चे को सिर्फ अगर एनकरेज करा जाए ना, बच्चे उससे कई लेवल अप चीज़ें कर जाते हैं. इफ़ यू फाइंड कि सारी चीज़ें सेफ हैं आसपास, तो बच्चे को जितने लेवल तक वो जाना चाहता है, लेट देम क्लाइम. नंबर 4, टीच देम इमोशनल रेजिलियंस. आपका बच्चा कुछ डिमांड करता है और आप उसकी डिमांड पूरी कर देते हैं, बच्चा खुश हो जाता है, लेकिन ये हर बार ना करें. कई बार बीच में ट्राई करें कि आप बच्चे की डिमांड पूरी नहीं कर रहे हैं, उस टाइम बच्चे का क्या रिएक्शन आ रहा है. इफ़ द चाइल्ड इज़ फीलिंग फ्रस्ट्रेटेड, लेट हिम फील फ्रस्ट्रेटेड. बच्चे को जो भी इमोशंस हैं उनको फील करने दें. इनफैक्ट यू शुड लेबल ऑल दी इमोशंस. नंबर 5 इज़ यू नीड टू ट्रस्ट देयर एबिलिटीज़. फॉर एन एग्जाम्पल, आपका बच्चा जो कि 8 ईयर ओल्ड है, पार्क में भी खेलने जाते हैं, स्कूल में भी जाते हैं, तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं बच्चों के. फॉर एन एग्जाम्पल, कुछ पेंसिल इरेजर के पीछे ही हो जाता है और बच्चे घर पे शिकायत लेके आते हैं. सो यू जस्ट डोंट नीड टू डाइव इनटू एवरी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ देयर्स. उनको अपनी चीज़ें खुद से मैनेज करने दें. छोटी छोटी सी चीज़ें उनको आगे के लिए प्रिपेयर कर रही हैं. अगर आप हर चीज़ में अपनी एडवाइस उनको देते रहेंगे, लेकिन छोटी छोटी चीज़ें जब बच्चा खुद से मैनेज करता है ना, उसको कॉन्फिडेंस आता है लड़ने का, उसको कॉन्फिडेंस आता है खड़े होने का. नंबर 6 इज़ यू नीड टू प्रायोरिटाइज योर क्वालिटी टाइम ओवर कंट्रोल. बच्चे के साथ कुछ क्वालिटी टाइम आप स्पेंड करें, वो चाहे इंडोर प्ले हो, आउटडोर प्ले हो, कुछ बोर्ड गेम्स हो, और वहाँ पर बच्चे को लीड लेने दें. आई होप आज की वीडियो देखने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स एबल होंगे ये जज करने के लिए कि क्या हम वाकई ओवर पेरेंटिंग कर रहे थे. अगर कर रहे थे तो उसके पीछे रीज़न क्या था, हम क्यों कर रहे थे ओवर पेरेंटिंग, और अगर हमने करी भी, अब उसका सोल्यूशन क्या है. ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लास्ट में बताए हैं, इन सोल्यूशंस पे ज़रूर काम करिएगा कि आप दोनों के बीच में कनेक्शन जो है उसमें आपको चेंजेस नज़र आएंगे. आई होप मेरी वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी. कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आप चाहते हैं जिनके ऊपर मैं वीडियोस बनाऊं, तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा. और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको और पेरेंट्स को भी आगे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए. मिलती हूँ आपसे फिर से कुछ अच्छे से टॉपिक्स के साथ में. टिल देन टेक केयर.